भी हैं कि इनकी दुआओं में एक खास असर होता है, मगर इनकी दुआएं मुफ्त की नहीं होती और यही चीज इनकी कमाई का सबसे बड़ा और इकलौता जरिया है। घर में लड़का पैदा हो तो नेक यानी बख्शीश के तौर पर 2000 से 5001 रुपए तक लेते हैं। नया घर या दफ्तर बनाने पर बख्शीश कई शहरों में तो 50,000 से 1 लाख तक है। हम लोगों का इतिहास आज से नहीं, भगवान रामचंद्र के जमाने से है। हम लोग उनके जमाने से ये लोग मांग रहे खा रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सबके पब्लिक के खुशियाँ आती रहे, उनके बच्चे अच्छे बने रहे, उनकी कमाई तरक्की हो। इन्होंने बताया तो था भगवान राम जी जन्म जी के जमाने से हम लोगों के जो बच्चे वालों के बच्चे बन होते हैं उनमें जाते हैं, शादियाँ होती हैं उनमें जाते हैं हम लोग। पैदाइशी होते हैं? जी पैदाइशी होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक देश भर के करीब 25 लाख किन्नर 1 से 3,000 रुपए रोज कमाते हैं, लेकिन 500 रुपए रोज का हिसाब भी लगाया जाए तो इनके महीने की आमदनी 25 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी साल भर का टर्नओवर अरबों का आंकड़ा पार कर जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर किन्नरों की खरीद फरोख्त से भी इस इंडस्ट्री को लाखों का फायदा होता है। किन्नरों की कीमत उनकी खूबसूरती और उम्र के हिसाब से तय होती है। एक जवान और खूबसूरत किन्नर 1 से 10 लाख रुपए तक की कीमत में बेचा जाता है। वो तो मैंने आपसे कहा नहीं, अपने बहुत सी ऐसे पैदा हो गई, हम लोगों के भेद रख के नहीं है, वो हमारी गलियों में घूम रही है अपने, और हमारे संग में मारपीटें लगा रही है और उल्टी हमारे संग में कार्रवाई कर रही है वो लोग, फिर उल्टी धौंस देते हैं वो अपने के साहब हम अपने लिंक काट के नहीं है तुम्हारे उल्टा नाम ले देंगे, तो हम लोग अपने इज्जत के लिए डरते हैं। किन्नरों में सबसे बुजुर्ग और पुराना किन्नर गुरु कहलाता है। इस बुजुर्ग किन्नर के कब्जे में पूरा शहर या फिर शहर के कई इलाके होते हैं जिनमें कोई और सेंध मारने की जुर्रत नहीं करता। अरे वो लगा दिया, हमें मांगने नहीं दोगे तो हम तुम्हारे उल्टा नाम लेंगे, बदनाम करेंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे तुम लोगों को। तो आपने कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी इस चीज की? कैसे ऐसे हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं? तो इस तरह पहले से ऐसे पैदा ही न हुए थे अपने, जब नए नए पैदा हो रही है अपने, उनके हरामू लग गया बहुत। किन्नरों की दिन भर की कमाई पर हक गुरु का ही होता है। ये गुरु की मर्जी पर है कि वो किस किन्नर को कितनी रकम देगा। इन गुरुओं की जिंदगी बेहद ऐशो आराम से भरी होती है। कई बार तो पैसों की चमक में अंधे इन गुरुओं ने एक दूसरे पर कातिलाना हमले तक करवाए और खून खराबा भी हुआ। ये हिजड़ों का मकान है और हिजड़ों की प्रॉपर्टी है कि अब इसमें अगर ये मैं बेच के कहीं जाके दूसरी जगह में चेला हो जाऊंगी तो हमारे यहाँ ये एक संविधान है हमारे किन्नर्स में कि वो पैसा वो वहां से लेंगे कि ये हमारे यहाँ से हमारा मकान बेच के चला गया आपके घर, अब आप उस मकान का पेमेंट दीजिए हमको, तब आप इसको अपने घर रख सकते हैं। सज रही गली मेरी माँ। बेरोजगारी के शिकार तमाम लड़कों को सब्ज बाग दिखाकर किन्नरों की दुनिया में उनका आशियाना बनाने का ये काम जोरों शोर से जारी है। लेकिन इस दुनिया में जाने वाले शायद इस बात से वाकिफ नहीं है कि इस खौफनाक दुनिया में घुसने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। बरेली से पंकज सारस्वत के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।